तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवर्ड्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी में जो भी मेटल्स है उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। टॉप ऑफ द एक्टिविटी में कौन सी? एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। तो हम बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कैन नॉट ऑब्टेन देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विथ कार्बन। कार्बन के साथ अगर इनको हीट करेंगे तो ये हमें ऑब्टेन नहीं होगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि these metals have more affinity और ऑक्सीजन के लिए मोर एफिनिटी होती है देन कार्बन। कार्बन के कंपेरिजन में इसके लिए हम इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे लिख सकते हो थ्योरी याद रखने के लिए कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम प्लस इनका ऑक्साइड, इसको ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ लिख सकते हो कार्बन रिएक्शन बना के यहाँ नो रिएक्शन कर दिया करो ताकि थ्योरी याद आ जाए। अब दीज मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होता है इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे हम। इसमें क्या होता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस देयर मोल्टन क्लोराइड। मोल्टन क्लोराइड लेंगे इनका हम, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पे मेटल डिपॉजिट होगी कैथोड पे, ये याद रखना आप। और वेरेज क्लोरीन इज लिबरेट एट एनोड पे होगी और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो इसकी रिएक्शन दे रखी कि एनोड पे सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल बनाएगा, ये कहाँ होगी? ये कैथोड पे डिपॉजिट हुई। और एनोड क्या करेगा? एनोड में क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा कहाँ पर? एनोड पे। तो आप ये याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है। इस मैकेनिज्म डायग्राम बता रखा है कि जो मोल्टन NaCl में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ये सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज है और ये कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो सोडियम है जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ डिपॉजिट होगा सोडियम। और जो क्लोरीन है वो Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोड इस पर डिपॉजिट होगी और यहाँ लिबरेट हो जाएगी Cl2 लिबरेट होगी। तो आप इस डायग्राम को याद रखना। और मेटल कहाँ होगी? कैथोड पे और क्लोरीन गैस एनोड पे, ये याद रखना। अब इसी तरह हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं इसकी। तो एट कैथोड पे क्या होगा कि एल्यूमिनियम प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो जाएगी, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी, इसका रिडक्शन हुआ Al+3 का। और एट एनोड पे क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन निकालेगी, O2 का फॉर्मेशन करेगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन गैस इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, कहाँ होगी? एनोड पे। तो ये आप ध्यान रखना। इस तरीके से हम जो टॉप एक्टिविटी है उनकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मेटल की इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।